राजस्थान की सरहद से सटे हरियाणा के आखिरी गांव कालवाना से इस वक्त मिनी जो जम्बूरी है हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स की, उसकी जो गूंज है वो पूरे हरियाणा में अब गूंज रही है। यहाँ पर ना सिर्फ स्काउट्स गाइड्स की ही प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि इसके साथ ही पूरे हरियाणा के कल्चर को भी प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें पूरे हरियाणा राज्य की विरासत की झलक आपको देखने को मिलेगी। वो ऐसी चीज़ें जो हमारे कल्चर से कुछ हद तक विलुप्त हो गई और कुछ एक चीज़ें आज बची हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पूरा आप देखेंगे, आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से अलग अलग पूरे थीम्स को इसको दिखाया गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सूरजकुंड की शुरुआत होती है, उसके बाद पहले से करनाल आता है, उसके बाद गुड़गांवा आता है, फरीदाबाद आता है, कुरुक्षेत्र आता है। और हरियाणा एक ऐसा शब्द जो हरि के नाम से बना हरियाणा, और हरियाणा की जो विरासत है उसको दिखाने का इस मिनी जो जम्बूरी के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। और हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम आज आपको इस स्लॉट के अंदर आज पूरे हरियाणा की विरासत के बारे में बताने जा रहे हैं। हालांकि स्टेज पर परफॉर्मेंस चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बताएंगे जो पूरी यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें आप देखेंगे आप अलग अलग जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पड़े उनको देखकर आप विस्तार करें। इस वक्त मेरे साथ हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं सुल्तान जी हमारे साथ हैं। सुल्तान जी को इसका पूरा जो कार्यभार संभाला गया था, इस पूरी प्रदर्शनी को यहाँ पर, इस पूरी विरासत को यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए। सुल्तान जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है जी, नमस्कार। सर, हमें हमारे दर्शकों की जानकारी पूरा इसको थोड़ा विस्तार में बताएं कि जिस तरीके से पूरी इंडस्ट्री को दिखाया गया, कल्चर को दिखाया गया, ये पूरी थीम क्या है? देखिए, हरियाणा जो है बहुत सारे विरासत जो है, हरियाणा की विरासत है, ये कई विरासत मिली हुई है। हालांकि एरिया हमारा कम है, सिर्फ 300 किलोमीटर का एरिया है, परंतु इसके अंदर अगर हम करनाल से चलते हैं तो करनाल से सिरसा में पहुंचेंगे। सिरसा से अगर हम कैथल होते हुए अगर हम रोहतक जाएंगे, रोहतक की अलग भाषा, अलग खान पान है। गुड़गांव में जाएंगे तो गुड़गांव की अलग पहचान है। ये बिल्डिंग हम दिखा रहे हैं, ये गुड़गांव की दिखा रहे हैं। मारुति जो कार दिखा रहे हैं, हीरो होंडा जो दिखा रहे हैं, ये वो गुड़गांव है जिसके अंदर हमारी कल्चर नहीं दिखती है, वो मेट्रो सिटी की कल्चर दिखती है। इसके बाद वापस ये आएंगे, ये औजार हमारी खेती में काम आने वाले औजार थे। इन औजारों से हम खेती किया करते थे, हालांकि आज वो विलुप्त हो चुके हैं, परंतु ये हमारी विरासत है। ग्रामीण इलाके में आज भी इन विरासत को आप देख पाएंगे। कुछ ये भी स्टूडेंट्स ने इकट्ठा किया है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे राज्यों से जो लोग आए हैं उनको हरियाणा की विरासत दिखाने के लिए हमने ये सारे औजार यहाँ पे इकट्ठे किए हैं। ये खेती से संबंधित सारे औजार है, जैसे ये प्लान है, ये ऊँट पे लगाया जाता था किसी टाइम में, ऊँट पे सवारी करने के लिए आज भी हमारी सेना BSF जो है यूज करती है राजस्थान में। ये हमारा इस इलाके में यूज होता था। ये सारे खेती में काम आने वाले औजार जिसको हम दिखा रहे हैं, जैसे ये खेतों में मान बनाने के लिए, मेड बनाने के लिए काम आती थी। ये गेहूं को निकालने के लिए काम आती थी, सफाई के लिए काम आती थी। ये ऊँट से जब बिजाई करते हैं तो जैसे इसको तांगड़ बोलते हैं, इस बच्चों को आज पता नहीं है, ये हमारी विलुप्त हो चुकी है, इसलिए हम दोबारा से लेके आए हैं। उसके बाद उधर हम देखेंगे, ये आपके सामने एक खुरचना, एक छोटा सा एक आइटम है खुरचना। किसी टाइम में, क्योंकि हरियाणा का हम बोलते हैं हरी का आना, दूध दही का खाना, तो यहाँ पे इतना दूध होता था कि हम सुबह उस दूध को रख दिया करते थे, हारा बोलते थे उसके अंदर, और शाम को उस हारे में से उस दूध को निकाल के उसके बाद हम खुरचन निकाला करते थे और वो खाया करते थे। वो लोहे की चीज़ें, वो हम बच्चों को आज बता रहे हैं कि वो हमारा हरियाणा है जिसके अंदर दूध दही का खाना, 10 में 10 हरियाणा हम आज भी बोलते हैं। आप देखेंगे हुक्का और खाट, खाट और हुक्का हरियाणवी का मुक्का। बिल्कुल, मैं बता दूं, हमें सुल्तान जी पूरी जानकारी दे रहे हैं। आप देखेंगे हुक्के को लगाया गया, पूरी यहाँ पे खाट को दिखाया गया, उस पेड़ को दिखाया गया है, और पूरी इंडस्ट्रीज जिस तरीके से गुड़गांवा जिसके लिए, फरीदाबाद जिसके लिए जाना जाता है, जहाँ से पूरी ये तमाम जो कार की बात करें, बाइक्स की बात करें जो बनते हैं, उसके अलावा जो पूरे पंजाबी कल्चर को थोड़ा इन्वॉल्व किया गया, उसको भी यहाँ पे दिखाया गया। लेकिन सुल्तान जी से हम आगे कांसे के जो बर्तन उनको लगाया गया, वो किस तरीके। सर, आगे आप बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें हम, फरीदाबाद, गुड़गांवा। हाँ जी, जैसे हम यहाँ पे जैसे बात, क्योंकि ये जो हम जो पेड़ दिखा करके जो दिखा रखा है, ये हम मुहिम को प्रदर्शन करा जाता है कि मुहिम 24 जो है कि एक राजनीति को एक नई विरासत देती है, नई दिशा देती है। यहाँ ये कहते हैं कि खाट और हुक्का हरियाणवी का मुक्का, जैसे विजेंद्र सिंह पूरे ओलंपिक में हम दिखाए जा रहे हैं, ये हम उसको दिखा रहे हैं कि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हुक्का लेके बैठते हैं, वहाँ से हमारे नौजवान निकलते हैं जो सेना में जाते हैं, खेलों में जाते हैं। आप ओलंपिक में देखिए, सेना में सब हरियाणा से निकल रहे हैं, वो इन्हीं चौपालों से होकर निकलते
रहते हैं और उनका विरासत है कि उनके दादा परदादा से लेके एक एक घरों में आप देखेंगे 3-3 4-4 पीढ़ियाँ जो हमारी देश सेवा में लगी, वो चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं इनके अंदर। ये हमारी वो है। अच्छा, ये जो बर्तन हम दिखा रहे हैं, जिस कांसे के बर्तनों की बात कर रहे थे, ये एक धातु नहीं है, कई धातुओं का मिश्रण है। जब हरियाणवी इनमें खाना खाते थे तो उनकी बॉडी जो है, एक शरीर है, वो तंदुरुस्त रहता था। ये सारी हमारी प्राचीन कला, दही, दूध, ये हमारे रोटियां रखने के लिए, जैसे ये दिखा रखा है, इसमें गर्म आजकल जो चल रहे हैं, ये ऑटोमेटिक उसमें अपने आप गर्म रहती थी। ये सारी चीज आप लोटड़ी देखें, इसको लोटड़ी बोलते हैं पानी के लिए। ये आज भी एक फ्रिज का काम करता है, इसके अंदर पानी गर्म और ठंडे की वो दिक्कत नहीं रहती। ये क्षेत्र की तरफ से को दिखाया गया, मंदिरों को दिखाया। हाँ, क्योंकि इस बार हरियाणा सरकार जो है गीता जयंती उत्सव अभी मनाने जा रही है, तो वो एक लोगों में जागरण उस बात को लेकर के कि ये गीता जयंती को उत्सव को दिखाने के लिए हमने इसको लाइव किया है कि गीता जयंती हमारे कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है, इसलिए इसको दिखाया गया है। ये उसके बाद सर, मैं हमारे दर्शकों की जानकारी बता दें, हम पूरे सूरजकुंड से लगे थे, पूरा इस पूरे को दिखा रहे हैं। सुल्तान जी हमें बता रहे थे कि पूरी जिस तरीके से इंडस्ट्री की बात है, खेती बाड़ी के औजार हैं, सुई से लेकर तमाम वो वस्तुएं यहाँ पे रखी गई हैं जो आपको देखकर हैरानी होगी कि वो भी हमारी विरासत का एक हिस्सा थी। लेकिन कुछ एक ऐसी वस्तुएं जो हिस्सा थी और कुछ आज हिस्सा नहीं रही, लेकिन वो मूलभूत जो वस्तुएं जो हमारे विरासत की बहुत बड़ी अंग रही हैं। सुल्तान जी, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ खान पान से जुड़ी जो बनाने वाले वस्तुएं, वो यहाँ पे। हाँ, जैसे ये जो है, ये इनको हम जहरनी बोलते हैं या मदानी बोलते हैं। आज बिजली से चलने वाले आ गए। किसी टाइम में हमारे यहाँ पे सुबह 4 बजे जो माताएं बहनें खड़ी होकर के जो बिलोना जो होता था उसको बिलोते थे, तो ये सारी चीज़ें होती थी, उसमें मक्खन निकाला करते थे। वो सारे औजार हम आज बच्चों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे शायद इस बात को नहीं जानते मक्खन कैसे बनता है, वो दिखा रहे हैं। अब ये देखें, कुछ हाथों से बनी हुई चीज़ें हैं। ये जैसे हमारे पास कुछ एक्सेस टाइम होता था, जब गाँव में काम करते थे, कुछ टाइम ऐसा आता था जिस टाइम किसानों फ्री होते थे, तो वो दोपहर के टाइम में ये जैसे थैले बनाना है, ये अडूनी बनाना है, इस चीज़ें के ये जो डेली काम में आने वाली चीज़ें वो घरों में बना लिया करते थे, और वो अर्थव्यवस्था में साथ आती थी, वो चीज़ काम में आ जाती थी। तो ये हम चीज़ दिखाने जा रहे हैं सर। उसके बाद पूरे चरखा को दिखाया गया, चक्की को दिखाया गया, चूल्हा को दिखाया गया, और उससे जुड़ी रसोई से जुड़ी वस्तुएं हैं वो पंजाबी। हाँ, जो ये चरखे की जो बात करें, ये पे एक पूरी सीरीज है। हम यहाँ पे एक पूरी सीरीज दिखा रहे हैं। आप चरखे से देखोगे, चरखे से बाद उसमें आप एक ढेरिया देखेंगे, जिसे एक ढेरिया से काटा जाता था। उसके बाद आप देखें, उसके बाद भी एक पूनी बनाया करते हैं। चलिए, आपकी वाणी को भी इसमें शामिल है। इस पे सूत को ऐसे काटा करते थे, इसको इकट्ठा किया करते थे। सबका धन्यवाद। आगे दरी बनानी है, खेस बनाने हैं, वो पूरी एक प्रोसेस होती थी, वो पूरी प्रोसेस दिखाई है। दरी बनाने के यंत्र भी हमने वहाँ पे लगा के रखे हैं, वो काटने के लिए रखे हुए हैं। उस टाइम क्योंकि वजन का जो सिस्टम था हमारे शहरों में होते थे, तो उस टाइम के शेर और वो रखे हैं हमने, क्योंकि किलोग्राम तो बाद में आया, शेर और पाव जो चलते थे वो हमने दिखाए हैं। आपके लिए चाकी का मैं बता दूं, चाकी क्योंकि उस टाइम ताज़ा पीसना होता था, ताज़ा खाना होता था। हरियाणवी कल्चर ऐसी थी, खान पान के शौकीन थे, घरों में खुद पीसा करते थे और पीस कर जो खाया करते थे। तो हम आज भी वो दिखाना चाह रहे हैं कि एक शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहते हैं और खुद पीस के खाना, ये दिखाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान शब्द है, चूल्हे से जुड़ी हुई चीजें हैं, कुछ चूल्हे से जुड़ी हुई है। जैसे उस टाइम हम धुएं के साथ एक संघर्ष करते, आज हमारे पास LPG आ गई है, सब कुछ है। भुजाओं को तो इसको फूंकनी बोला करते थे, इसमें फूंक मार के आग जगाया करते थे। माचिस इतनी नहीं होती थी, चूल्हे के अंदर मिट्टी के चूल्हे होते थे, मिट्टी के चूल्हे में आग को समेट के रख दिया करते थे। जब भी इसको दोबारा करना होता था तो दोपहर बाद या जब भी तो आग जला लिया करते थे। ये सारी चीजें उस विरासत की बात कर रहा हूँ जो हरियाणा में कहीं ना कहीं शायद लुप्त हो रही है। दोबारा से अगर इसको करें तो वो आर्थिक रूप से हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। हम ये सोच रहे हैं इसके बारे में, तब हम नहीं दिखाना चाह रहे हैं। सुल्तान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू आपका भी। बिल्कुल, हमारे दर्शकों की यादों को हमने ताज़ा कर दिया। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे बुजुर्ग यूज करते थे, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आज हमारे बच्चे जानना चाहते हैं। हमने उन तमाम चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है जो आज बच्चों में नहीं है, जो जिन चीज़ों से हमें आज महरूम होना पड़ रहा है वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन ये एक झलकती हरियाणा की विरासत को दिखाने के लिए वो वाकई सब कुछ बेमिसाल लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कालवाना इस पूरे इतिहास का गवाह बना है वो वाकई बेमिसाल है। लेकिन भले ही सरहद राजस्थान की लगती हो, लेकिन हरियाणा शुरू यहीं से होता है। फिलहाल और भी कार्यक्रम हमारे पास, सीधे आपको मंच पे ले चलते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अंग्रेज का हमारे प्रति था। अब मैं थोड़ी सी बात करूं मेरे सिरसा के बारे में। एक आइटम करवा, बात करूं मेरे सिरसा की।
मैं आपसे पहले जब मिला पहले दिन तो मैंने बताया था कि ये कभी खार मरुस्थल का हिस्सा हुआ करता था। घग्गर इसके बीच में से बहती जीवनदायिनी घग्गर, और इस जिले में तीनों संस्कृतियाँ पंजाबी, हरियाणवी और राजस्थानी आकर के मिलती है। मेरा जिला जाना जाता है किन्नू और माल्टा के पैदावार में भारत में नंबर 1 है। पूरे भारत को सिट्रस फ्रूट अवेलेबल करवाता है। मेरा जिला कॉटन में भारत में नंबर 1 है। मेरा जिला सिरसा प्रति एकड़ गेहूं उत्पादन में नंबर 1 है। और मेरा जिला देश का बेहतरीन चावल पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात मुझे गर्व ये है कि मेरा जिला प्रति व्यक्ति आय में भारत में सबसे ऊपर है। इस जिले को जाना जाता है इसकी बोली के लिए, इसकी मिठास के लिए। तो ऐसे जिले में आने के बावजूद भी आपको अगर, क्योंकि हम दूर दराज हैं, तो थोड़ी सी कोई दिक्कत आई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हमारे संसाधन कम हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आपको हरियाणा की ओर लिए चलूँ। मेरा हरा भरा हरियाणा, और हरियाणा की जब बात आती है तो मैं तो एक ही लाइन में तो इस हिसार डिवीज़न की बात करूँ। कहते हैं फांसी गले की फांसी, हिसार गले का हार, और सिरसा तब लग ना छोड़िए जब लग मिले उधार। फांसी वाले बुरा मत मारने जाना। अब मैं मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हो जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कहते बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। धन्यवाद। होगा ओ भाई बाबुल तेरे घर की बेटी।